इब हम बाट कौन देखते हैं। आज ये भाई संदीप कैथल कहानी अराजिया डायन हम देख लेंगे इतना। मैंने इस आदमी की संदीप सिंह की एंट्री बैन करी थी नारनौंद में। अब मैं 19 तारीख को हम एंट्री बैन करेंगे इसकी कैथल में। और कैथल में ये आ जाइयो, हम बताएंगे ठहरे कुकर ठाया करें। भी जरूरत होगी कि मैंने मेरी नेट तार के आगे धरनी है तो मैं वो भी रखूंगी। रणनीति वगैरह तो हमने बनानी नहीं आती जी। हमको ऐसा तो है नहीं कि भी पड़दादा के जमाने से ये चीजें कर रहे हैं। छोरी हूँ जी, दर्द होया और उसके बाद जो मेरा गला खुद गले भी होया है, उसी वाय लड़ाई लड़न लग रही हूँ। आप लोगों को सबको पता है कि किस तरीके से जो महिला कोच ने एक एफआईआर रजिस्टर करवाई थी और किस तरीके से आप मीडिया के साथियों के माध्यम से उसने बताया था सबको कि क्या क्या उसके साथ हुआ। और उसके बाद जब वो सीएम ऑफिस डीजीपी ऑफिस गई तो उसकी सुनवाई नहीं हुई और बाद में आप लोगों के माध्यम से उसे सारा कुछ बताना पड़ा और वो एफआईआर चंडीगढ़ में रजिस्टर हुई 31 दिसंबर को। उसी प्रकरण में आगे बढ़ते हुए 26 जनवरी को से पहले कुछ दिन पहले खापों ने और जो जितने भी किसान आंदोलन से जुड़े हुए संगठन थे उन लोगों ने डीजीपी को एक लेटर दिया था कि जो ये संदीप सिंह है ये झंडा ध्वजारोहण ना करे, झंडा ना फहराए। और ऐसा अगर किया जाता है, अगर क्योंकि इस पे 354 ए और 509 के तहत मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन सरकार ने उसको दरकिनार करते हुए, अनसुना करते हुए उनसे झंडा फहरवाने की जो वापसी थी उनकी ड्यूटी लगा के रखी, किसी और की ड्यूटी वहाँ पे नहीं लगाई गई। तो खापों ने बोला था कि हम इस चीज़ का विरोध करेंगे, हम उन्हें झंडा नहीं फहराने देंगे। जितने भी किसान लीडर्स थे सब ने बोला था। तो उसी प्रकरण में मैं अपनी खाप की तरफ से गई थी। मैं नारनौंद की बेटी हूँ, मैं पेटवाड़ मेरा गांव है और मैं सतरोड़ खाप के जो हमारे लगती है उसी खाप और दूहन खाप, 2 खापें लगती हैं, दोनों की तरफ से मैं गई थी। वहाँ पे जब मैंने उनसे एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन किया था, आप लोगों ने सबने देखा है कि भाई साहब आप अपवित्र हो, ये झंडा मत छूइए, आप ये झंडा फहराने लायक नहीं है। मेरी सिर्फ और सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था। ना मेरे पास कोई हथियार था, ना मेरे पास कोई ऐसी चीज़ थी जिससे मैं उनको भाई कोई बोझिल कर सकती थी, चोटिल कर सकती थी या कुछ भी मैं ऐसा कर सकती थी। लेकिन उन्होंने मेरे साथ, आप लोगों ने देखा कि मेरे साथ किस तरीके से उन्होंने मिसहैंडलिंग करी, किस तरीके से उन्होंने अपने गुंडों को इशारा करके भेजा। एक सरदार जी ने जो वहाँ पे थे, नीली पग में थे, उन्होंने मेरा शॉल उतारा और मेरे गले में डाल के मुझे, आप लोगों ने देखा किस तरीके से उन्होंने मेरा गला घोटने की भी कोशिश करी। ये सारे सब लोगों ने हरियाणा में क्या पूरे देश में ये चीज़ देखी है। उसी प्रकरण में जब हमारे साथ जो हुआ वहाँ हुआ, खापों ने भी पूरा साथ दिया। हम लोगों ने 29 तारीख को वहाँ एक एफआईआर मेरे ताऊजी ने दी कुरुक्षेत्र एसपी को कि भाई जो जो उसमें उन्होंने बोलना था वो बोला। आज तक वो एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई है। उसके बाद मैंने 31 तारीख को प्रेस वार्ता मेरी रही थी चंडीगढ़ में, आप लोगों से रूबरू हुई थी मैं। उस समय मैंने सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि सरकार या तो इस आदमी को बर्खास्त करके गिरफ्तार कर ले, नहीं तो हम जो अपना जो बन जाएगी। तो ये आदमी तो आपको हटाना पड़ेगा, जेल भी भेजना पड़ेगा। मेरी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ यही है। 8 तारीख को, 8 जनवरी को मैंने इस आदमी की, संदीप सिंह की एंट्री बैन करी थी नारनौंद में। अब मैं 19 तारीख को हम एंट्री बैन करेंगे इसकी कैथल में। और कैथल में ये आ जाइयो, हम बताएंगे ठहरे कुकर ठाया करें। हमारे हरियाणवी में क्या करें, ठहरे ठालो। इब हमने ठहरे ठा लिए हैं, इब इसका इलाज हम सामाजिक तरीके से करेंगे। जितना हमने खट्टर साहब पे विश्वास रखना था हमने देख ली बाट, इब हम बाट कौन देखते हैं। आज ये भाई संदीप कैथल कहानी अराजिया डायन हम देख लेंगे इतना। और अब कैथल के बाद हम इसकी एक एक करके सारे हरियाणा में एंट्री बैन करेंगे। 19 तारीख को हम पंचायत करेंगे और पंचायत के माध्यम से ये ऐलान करेंगे। मैं कंप्लेंट दी है मेरे ताऊजी ने, जो मेरे साथ हुआ, क्योंकि वो वहाँ चश्मदीद थे, उन्होंने ये कंप्लेंट दी है। अभी तक अगर वही एफआईआर रजिस्टर नहीं करी। और रही बात महिला आयोग की, महिला आयोग में तो हमारी बहन कोच ने भी शिकायत करी थी। वो तो उल्टा उसे ही दबाने की कोशिश कर रही है। महिला आयोग अगर इसी कुछ होती, जिस स्टेट का मुखिया, जिस स्टेट का सीएम न्यू कहने लग रहा है कि कोई छोरी अनगरल बातें कर रही है, मेरी जिसी की सुनवाई हुई थी क्यों है। हाँ, लेकिन यह लड़ाई मैं पूरी लड़ूंगी, मैं कोर्ट तक जाऊंगी। इन लोगों को छोड़ने वाली तो मैं हूं नहीं। दूसरा आपने कहा वहां महिला पुलिसकर्मी,
वहाँ जेंट्स पुलिसकर्मी ने जो किया वो भी आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से उन्होंने मेरे गोड्डा मारा, और किस तरीके से संदीप सिंह के जो गुंडे थे उन्होंने मेरे साथ मेरा शॉल उतारा, मेरे गले में उन्होंने फांसी डालने की कोशिश करी। वहाँ क्या क्या हुआ है आप सब लोगों ने देखा है। मैडम, आगे की क्या रणनीति रहेगी ताकि आपकी आवाज और मुखर तरीके से प्रदेश भर में गूंजने का काम करे? हमारी जो पहला स्टेप है जी रणनीति का, वो यही है। 19 तारीख को हम सारे यहाँ इकट्ठे पंचायत के रूप में इकट्ठे होने लग रहे हैं। सारे किसान लीडर्स भी आ रहे हैं, सारे जितने भी आसपास यहाँ पे खापें लगती हैं या जितने भी सामाजिक लोग हैं सब लोग आ रहे हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। उस दिन हम इसकी पहली एंट्री बैन करेंगे, दूसरी एंट्री बैन करेंगे। कैथल से पहली हमने नारनौंद में करी थी, वो भी पंचायत के माध्यम से करी थी, और उसके साथ साथ आगे आगे पूरे हरियाणा में हम इसकी एंट्री बैन करेंगे। और जो ज़रूरत होगी कि मैंने मेरी नेट तार के आगे धरनी है तो मैं वो भी रखूंगी। रणनीति वगैरह तो हमने बनानी नहीं आती जी। हमको ऐसा तो है नहीं कि परदादा के ज़माने से ये चीज़ें कर रहे हैं। छोरी हूँ जी, दर्द होया और उसके बाद जो मेरा गला खुद गले भी होया है, उसी वह लड़ाई लड़न लग रही हूँ। और जी मैं तो आप लोगों का जितना हरियाणा का मैंने समर्थन मिलने लग रहा है, थारी छोरी हूँ, मैंने समर्थन दो, मेरी मदद